नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, जैसे कि लगातार आप साथ के साथ जुड़े हैं और लगातार सारी क्लासेस कर रहे हैं, तो मैं एक बात मानता हूं कि पहले की अगर आपने सारी क्लासेस कर रखी हैं, ये जो क्लासेस हम अब लेकर आए हैं एक्स्ट्रा क्लासेस हैं आपकी, ठीक है, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एग्जामिनर अगर मेंस में कुछ क्वेश्चन में घुमाव करता है, यानी क्या क्या मेंस में जाने से पहले आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, एग्जामिनर किस किस तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है। यानी देखिए, हमने ये बोला ना कि 190 प्लस का टारगेट है या 200 नंबर का टारगेट है, तो ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है। आज के क्लास में हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें अलग अलग टाइप की थिंकिंग आपकी यूज होगी। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका ये, इसके अंदर देखिए क्या बोलता है। एक बर्तन है जिसमें 375 लीटर दूध है। रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में अभी तक हमने क्या देखा कि 20% निकालता है, उसकी जगह पानी डाल देता है, और ऐसा 4 बार दोहराता है, ऐसा 3 बार दोहराता है, ऐसा 5 बार दोहराता है। तो फाइनली आपको बताना होता है, या फिर आप कहते हैं कि 20 लीटर निकाला, उसकी जगह पानी डाला, ऐसा भी 4 बार किया, 3 बार किया। या तो वो लीटर में आपको दिया गया या फिर वो आपको परसेंटेज में दिया गया। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर दिया गया कि 375 लीटर दूध है, पहले 50 लीटर रिप्लेस किया, फिर 75 लीटर रिप्लेस किया, फिर 120 लीटर रिप्लेस किया। हर एक की क्वांटिटी अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे हम परसेंटेज में करते थे सेम उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। जैसे कि आपसे बोला गया कि भाई अगर 100 लीटर दूध है, ठीक है, अब दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। वो बोल सकता है कि 20% निकाल लिया गया, तो 20% अगर निकाल लिया गया तो बचेगा कितना, 80%, जो कि 80 हो जाएगा, 80 लीटर आ जाएगा। ठीक है, या फिर वो बोल सकता है कि भाई 20% की जगह कि 20 लीटर दूध निकाल कर 20 लीटर पानी मिला दिया गया, तो 20 लीटर अगर दूध निकाल दिया, ठीक है, तो 100 में से 20 गया, बचा 80। फिर उसके बाद वो दोबारा से बोलेगा कि 20% निकाल दिया गया। अब 20% अगर निकाल दिया गया तो इसका 20% निकाल दिया गया। 80 कैसे आया यहाँ पर, 100 इंटू 100 माइनस 20, ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, ये आ गया, तो 80% बच गया। अब 100 की जगह हम क्या यूज करते हैं, अगर फ्रैक्शन की बात होती है तो 1 यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था और ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। नई चीज सीखनी है, नई चीज पे आते हैं। 375 लीटर आपके पास दूध था, 50 लीटर अगर मैं निकाल लेता हूं, बचा कितना, 325 लीटर। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब वो बोलता है कि 75 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह पानी मिला दिया गया। तो 75 लीटर 375 का कितना भाग हो जाएगा। तो आपने देखा इतना भाग अगर निकाल लिया तो कितना भाग बचा होगा, जैसे आप परसेंटेज में करते हैं। ठीक है, तो आप करते हैं 100% माइनस 20%, 80% बच जाता है। 100% की जगह 1 लिख दिया, 20% की जगह आपका ये आ गया। ठीक है, आप देखते हैं ये कितना हो गया, 1/5। अब यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन आगे जा रहा है। वो बोल रहा है 120 लीटर मिश्रण फिर निकाला गया, तो 1 माइनस 120/375। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं काटता हूं इसे भी, तो 15 से काटते हैं, 15 अट्ठे 15 25। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, सॉल्व करने पर देखिए क्या आ जाएगा। ये आ गया आपका 325 इंटू 4/5 इंटू 25 माइनस 8, 17, 17/25। अगर आप काटते हैं 25 दूनी 25 एकम 25 एकम 25, 25 तिया 75। तो ये आ गया 13 4 17 5। अब अगर मैं डीएस लगाने की कोशिश करता हूँ, 7 और 1 8 हो गया, 8 चौक 32 यानी 5, 5 चौक 20 यानी 2, नीचे अगर 2 है 5 है तो ऊपर 2 आएगा, 2 दूनी 4, 8 और 1 9, 7 6 13 यानी 4, 8 और 1 9 बचा 2, ये 9 आ गया, ये आपका 3 आ गया। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी सबसे पहले तो हमने ये देखा कि क्वेश्चन आम नहीं है, जैसे हमने लगातार रिप्लेसमेंट का पढ़ा था, सेम क्वांटिटी का, क्वांटिटी अलग अलग रिप्लेस करी गई। उसके बाद आपने ये देखा कि फाइनली यहाँ पर आ गए आप। ठीक है, यहाँ पर आपने कैलकुलेशन में डीएस का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टंकी में 80 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 62% निकाल लिया जाता है। 62% का मतलब क्या हो गया, 5/8, यानी 8 में से अगर 5 निकाल लिया तो 80 में से 50 निकाल लिया, बचा कितना, 30। तो 30 लीटर मिश्रण बचा है आपके पास, जिसमें दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है 3:2। 5 की वैल्यू 30 है, 6 गुना तो ये 18 आ गया और ये 12 आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। 18 लीटर पानी जोड़ दिया जाता है तो ये 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद 66.66% मिश्रण निकाल लिया जाता है। 66.66% का मतलब होता है 2/3। अगर 2/3 निकाल लिया जाएगा तो बचेगा कितना, 1/3। तो यानी इसका 1/3 बच जाएगा और इसका भी 1/3 बच जाएगा। इसका 1/3 मैं करता हूं तो 6 हो गया, इसका 1/3 करता हूं तो 10 हो गया। ये दूध, ये पानी। अब इसके बाद क्या किया गया, 4 लीटर दूध ऐड कर दिया गया, तो ये भी 10 आ गया और ये भी 10 आ गया, यानी 1:1 आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन आपको देखने में तो नहीं लग सकते हैं, बस सॉल्यूशन पार्ट देखिए, कुछ मुश्किल नहीं है। वही लॉजिकल चीज है जो हम आज तक पढ़ते थे, पर क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में इस तरीके के 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाए जो आपको 200 नंबर लाने से रोक सकते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं जो 200 के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक मिश्रण है दूध और पानी का जिसमें 5:7 है। 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, फिर 8 लीटर दूध और 9 लीटर पानी उसमें डाल दिया जाता है और फाइनली ऐसा हो जाता है। अब हमने ना एक क्वेश्चन पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, किसी क्लास में पास होने वाले और फेल होने वालों का अनुपात ये है, यदि इतने और शामिल होते, ठीक है, और इतने कम फेल होते तो अनुपात इतना हो जाता। तो सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। आपने देखा 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद अगर मैं 20 लीटर निकाल लेता हूं, उसके बाद अनुपात चेंज थोड़ी हो जाएगा, अनुपात वही रहेगा 5:7 दूध और पानी का। आगे क्या बोलता है, यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। ऐसा कब होगा, ये पहले, ये अब। ऐसा कब हुआ, 8 लीटर दूध डालने के बाद, यानी यहाँ -8 आ जाएगा और यहाँ -9 आ जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि ये वाली मात्रा बड़ी होगी, दूध और ऐड हुआ है और पानी भी और ऐड हुआ है। अब आप देखते हैं 5 पंजे 25, 7 चौक 28, ठीक है। 28 में से 25 गया, बचा 3। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 चौक 36 और 40। 40 में से 36 गया, बचा 4। 3 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर आ गई। इसका मतलब क्या है कि 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 16 लीटर हो गई। तो आप एक बात बोलेंगे, 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद अगर 16 लीटर बचता है तो शुरुआत में कितना था, 36 लीटर था। और 36 लीटर में दूध और पानी का अनुपात कितना था, 5:7। 12 की वैल्यू 36 हो गई तो 5 की 15 हो गई, 7 की 21 हो गई। 15 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है जो आराम से आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा पर एग्जाम में जरूर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पिछले कुछ मेंस में मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखिए ऑब्जर्वेशन का काम हमारा रहता है, हम पढ़ाते हैं आपको, तो हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अपडेटेड क्या क्या चीजें आ रही हैं, एग्जामिनर की साइकोलॉजी कहाँ कहाँ घूम रही है, ठीक है। बच्चा इतना ध्यान नहीं देता कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उस टाइप का आ रहा है, तो वो टाइप का क्वेश्चन हमने ध्यान रखा और हमने उसी पे बेसिक क्वेश्चन रखा है। आप ध्यान से सोचें, अगर अभी हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन आया, एक व्यक्ति 5 बिस्किट के पैकेट खरीदता है जिनकी कीमत इतनी थी, इतने % डिस्काउंट पर, ठीक है, जितना एमपी, जिसका एमपी इतना था। फिर उसने दूसरे ने बोला, दूसरी बात बोली गई कि अगर वो इतने टॉफी के पैकेट खरीदता है इतने रुपए वाले, इतने % डिस्काउंट पर, तो नेट डिस्काउंट आपको बताना है कितना होगा। सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखना है। एक्स बीकर 175 ml वाले जिसमें 2:5 में एसिड वाटर है। वाई बीकर 240 वाले जिसमें
3:5 में एसिड वाटर है और फाइनली 13:25 हो जाता है। अगर मैं एसिड से ही शुरुआत करता हूं केवल, 2:7 हो गया पहले में, दूसरे में हो गया 3:8 और फाइनली हो गया 13:38। ये भी 1325 आएगा, गलत लिखा था ये, ठीक है। आपको पता है अगर आप यहाँ कंसंट्रेशन ले लेते हैं तो यहाँ क्वांटिटी मिलती है। क्वांटिटी का रेशियो देखता हूँ मैं कितना आएगा, इसमें से इसे घटाता हूँ, 38 दूनी 76 और 91, 91 में से 76 गया, बचा 15, नीचे आ गया 38 × 7। इसी तरीके से 38 दिया, 30 दिया 90, 8 दिया 24, 114, 104 बचा 10, नीचे आ गया 38 × 8। 38 से 38 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 चौक 8, तो ये 7:12 आ गया। तो इससे एक बात का पता लग गया, जो पहला मिश्रण टोटल है और दूसरा मिश्रण टोटल है उसका अनुपात 7:12 है। तो 7:12 अनुपात है किसका, 175 वाले x और 240 वाले y, इनका। अगर आप 12 से काटते हैं 20 गुना आ गया, 7 से काटते हैं 25 गुना आ गया, तो 5:4 और ये एक्स वाई की वैल्यू हो गई आपकी 4:5। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे है, और आने वाले टाइम में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मेरी गारंटी है पक्का मिल सकता है आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पे पैटर्न प्रॉफिट एंड लॉस में तो चला गया, और मिक्सचर में कब आ जाए ये किसी को नहीं पता, कभी भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक बार डाटा चेक कर लेता हूं मैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। एक बर्तन है आपके पास जिसमें 50 लीटर दूध है। एक बर्तन है आपके पास, किसी भी शेप का होता है, मैंने इस शेप का ले लिया, जिसमें 50 लीटर दूध है। 50 लीटर दूध नहीं है, जिसमें दूध है, इसमें मिल्क है, ठीक है, जिसमें से 50 लीटर निकाला जाता है और उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। उसके बाद 40 लीटर निकाला जाता है, फिर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, और ऐसा करने पर फाइनली क्या होता है, 60% दूध पाया जाता है। 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है। ये जो दूध है और ये टोटल है कि 5 यूनिट में से 3 यूनिट दूध अब बचा है। ऐसा कब बचा है, जब पहली बार आपने कितना निकाला, 50 लीटर निकाला, कितने में से, टोटल में से, टोटल की वैल्यू में टी ले लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा आपने, 40 लीटर टोटल में से निकाला, और आपको ये बताना है टोटल कैपेसिटी कितनी है कंटेनर की। तो ये आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपसे यही कहूंगा, ठीक है, क्योंकि देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे की सारी चीजें मैं मान के चल रहा हूं आपको पता है, मैंने पूरे कोर्स में आपको पढ़ाई है अच्छे से, ठीक है। तो 3/5 इक्वल टू ये आ गया। टी की कोई ऐसी वैल्यू लेके देखते हैं जो 50-40 से भाग हो जाए, जो मुझे दिख रही है यहाँ पर 200। अगर मैं 200 रखता हूँ यहाँ पर, तो देखिए टी की जगह अगर आप 200 रखते हैं, 1/4 आ गया। 1/4 का मतलब हो गया, एक में से 1/4 गया, 3/4। यहाँ पर आप देखते हैं 1/5 आ गया, 4/5 बचा, 4 से 4 कटा, 3/5 आपका वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब है 200 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज पूरा आपको सॉल्व करना पड़ता, बेटर है इस टाइप की इक्वेशन बने, ऑप्शन से आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन है 240 लीटर का, जिसमें से 28.56%। अब देखिए ये इसलिए दिया गया है, यहाँ पर प्रतिशत की वैल्यू काफी अलग है। हम ये देख रहे हैं ट्रेंड लगातार जो फॉलो हो रहा है कि परसेंटेज जो 10, 20, 30% होता करता था,
आज वो 28.56, 14.28 या इसका मल्टीपल को यूज हो रहा है, ठीक है। और आने वाले टाइम में देखिए, मैं अभी बता देता हूं, जैसे कि आप ये पढ़ते हैं, आपने पढ़ा 66 सही 2/3, ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से, 66 सही 2/3। आपने पढ़ा 14 सही 2/7, ठीक है, या 28 सही 4/7, ठीक है। ये सारे परसेंटेज आप पढ़ चुके हैं। आने वाले टाइम में देखिए, ये जो डेसिमल में मॉडिफिकेशन है इस तरीके से मिल सकती है, या फिर आपको और क्या मिल सकती है, जैसे 33 1/3 है, 33 1/3 ऐसे ना लिखा जाए, वो इस तरीके से लिख दिया गया, 33 66/198, ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या है, 1/3 है, 1/3 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ये आने वाले एग्जाम में आपको मिल सकता है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। 66 2/3 है, ठीक है, 66 2/3 है, इसे उसने इस तरीके से लिख दिया, 66 सही 110/165। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, जो आने वाले टाइम में आपको मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। 28 सही 4/7, इसे उसने लिख दिया 28 सही 72 126। तो ये उसने परसेंटेज दे दिया आपको कि भाई ये बताइए कितना परसेंटेज हो गया। तो जो 4/7 है वो इस तरीके से 18 से काटेंगे, 4/7 आ जाएगा, 10 सत्ते 70, 8 सत्ते 56। तो आने वाले टाइम में ये सब मॉडिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, तो इसके लिए तैयार रहिए। देखिए, मैं आज बता रहा हूं, आने वाले 1 साल के अंदर आपको ये सब चीजें भी दिख जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे मैं आता हूं। क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि भाई 240 लीटर दूध है, 28.56 निकाला गया। 28.56 का मतलब होता है 2/7। 2/7 अगर निकाला गया तो बचेगा कितना, 5/7, डायरेक्ट लिखेंगे। आगे देखते हैं, 12.5% निकाला गया, 1/8 निकाल लिया गया, 8 में से 1 निकाल लिया तो बचा कितना, 7/8। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, लास्ट में वो बोलता है 40% मिश्रण फिर निकाल लिया गया, 40% निकाल लिया गया तो बचा कितना, 60%, जो कि 3/5 होता है। 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, 3 से नहीं कटा कुछ, 7 से 7 कटा, 8 से ये काटते हैं तो 30 हो गया, 30 तिया 90 हो गया, तो 90 लीटर दूध बचेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ वाटर, यानी पानी पूछा है उसने। अब आप सोचिए ना कि अगर भाई एक बोतल है आपके पास, इसमें से कुछ मिश्रण निकाला, उतना ही पानी डाल दिया गया, फिर निकाला, फिर पानी डाल दिया गया, तो टोटल में फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि जितना मिश्रण निकाला जा रहा है उतना ही उसमें डाला जा रहा है, ठीक है। तो 90 लीटर अगर दूध बचा तो पानी कितना बचेगा, आपने देखा 240 लीटर मिश्रण था तो 150 लीटर बच जाएगा, 150 लीटर। तो 150 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, एक द्रव है, मिश्रण है एसिड और पानी का, जिसमें 2:5 में है। सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, पर यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, क्वांटिटी निकालनी थी, यहाँ पर क्या निकालना है, परसेंटेज। क्वांटिटी निकालनी थी तो आपने यहाँ क्वांटिटी ले ली थी, परसेंटेज निकालना है तो रेशियो ले लेंगे। आपने देखा 2/5, एसिड 2 यूनिट है 7 में से, ठीक है, 22.22%, जो कि 2/9 होता है। 9 में से अगर 2 निकाल लिया तो बचा 7। ये डायरेक्ट ही लिखना है, देखिए शॉर्टकट ही बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि पहले 1 - 2/9 या 1 - ये करके, डायरेक्ट, ठीक है। फिर 40% निकाल लिया गया, 40% निकाल लिया तो 60% बचेगा, यानी 3/5, ठीक है।
उसके बाद क्या बोलता है, फाइनली 2/5 भी निकाल लिया गया, उसकी जगह पानी डाल दिया गया। 2/5 निकाल लिया तो बचेगा 3/5। 7 से 7 गया, 9 से 9 गया, बचा 2/25। तो यानी कुल 25 में से 2 बच जाएगा। अगर 25 यूनिट मेरे पास मिश्रण था तो 2 यूनिट एसिड बच गई, यानी 8% आ गया। तो 8% मेरा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो ये रिप्लेसमेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको कभी भी मिल सकता है। सॉल्यूशन पार्ट छोटा रहेगा। मैंने बार बार बोला आपसे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं जिसका सॉल्यूशन पार्ट छोटा है। सॉल्यूशन पार्ट छोटा है तो बहुत आसानी से वो पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 2/3 है, इसे करेक्ट कर लेते हैं। ये है आपका 2/3। ठीक है, यहां पर भी ये 2/3 रहेगा। इसे मैं हटा देता हूं। ठीक है, और फाइनली कितना हो गया एक बार चेक कर लेता हूं। 2/3। चलिए सही है क्वेश्चन। आइए अब ध्यान से देखते हैं। 2/3 120 का, 2/3 120 का हो गया 40 दूनी 80। पहले वाला है 80, इसका 58% है इसमें दूध। दूसरे वाला भी 80 है, इसमें कितना दूध है 74%। तीसरे वाला भी 80 है और इसमें कितना है 63%। अब इन्हें मिला दिया जाता है। अब ये बोला गया कि इसके साथ कितना शुद्ध पानी डाला जाए कि अनुपात इतना हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर नेट, तीनों को अगर मिलाते हैं तो नेट परसेंट कितना बैठेगा। ठीक है, अब नेट परसेंट की अगर बात करें, नेट परसेंट अगर आप बात करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी सेम है, तो आप क्या करेंगे सीधा ऐड करके 3 से भाग कर देंगे। अगर आप ऐड करते हैं 7 5 12 6 18 180 और 15 195 हो गया। तो 195 का मतलब हो गया 65%। 195/3 65%। तो नेट जो हो गया वो 65% हो गया। तो तीनों का नेट 65%। 1 + 2 + 3 इसका कंसंट्रेशन। अगर आप बात करें पानी की, पानी का कंसंट्रेशन कितना होता है 0% होता है। और फाइनली मिक्सचर में कितना हो गया, मिक्सचर में आपसे बोला गया कि दूध कितना आ गया 13/60। 13/60 का अगर मैं परसेंटेज निकालता हूं देखिए, तो 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये 65/3। ठीक है, तो 65/3 आ गया आपका। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो 65/3 आ गया और ये कितना आ गया 3 - 1, 2 × 65/3। ठीक है, तो ये 2 × 65/3 हो जाएगा आपका, 2 × 65/3। तो अगर आप रेशियो निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर आप रेशियो निकालते हैं यहाँ पर, टू इंटू 65/3 आ गया। तो रेशियो निकालते हैं तो 1:2 का आ गया। 1:2 का मतलब हो गया कि भाई यहाँ कितना था, 3 यूनिट की वैल्यू 240 हो गई। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू 240, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 लीटर आ जाएगी। तो ये 160 होगा यहाँ पर। सी ऑप्शन, ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ऑप्शन मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो 160 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
आइए देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सीधी सी बात है ना कि भाई आगे के जो सेशन की हमें जरूरत है वो इसीलिए जरूरत है कि हम ये देख लें कि भाई मेंस के हिसाब से कुछ नया अभी तो बचा नहीं रह गया हमारा, ठीक है। तो केवल और केवल वो चीजें देखने के लिए ये सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं कि भाई इन चीजों में ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन और बन सकता था, ये रेंज और है, इतनी भी करके जाइए, ठीक है। ऐसा ना हो कि पेपर में एक दो क्वेश्चन जिसके 200 नंबर लाने हैं तो एक दो क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाए उसकी वजह से रुक जाए। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार दो प्रकार के गेहूं जिनकी कीमत में अंतर दे रखा है 15 रुपए प्रति किलोग्राम का, x प्लस 15 और x मिलाता है तो इफेक्टिव कॉस्ट 46 रुपए हो जाता है यदि वह उसे a अनुपात b में मिलाता है, ठीक है। यदि वह उसे इनवर्स रेशियो में मिलाता है यानी b अनुपात a में, तो ये कीमत हो जाती है 49। तो आपको बताना है जो सस्ती वस्तु थी उसकी कीमत कितनी होगी, यानी x की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए हमने एक लॉजिकल चीज पढ़ी है क्या कि इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है और इसका योग इसके अंतर के बराबर, क्योंकि इसका योग और इसका योग सेम आ रहा है। इसका योग इसके अंतर के बराबर यानी 15 यूनिट, a प्लस बी 15 यूनिट, दोनों का योग जो है इसके अंतर के बराबर आ रहा है जो कि 15 यूनिट ही है। तो इसका मतलब हो गया जो वैल्यू a की यहाँ आएगी वो वैल्यू a की यहाँ आएगी, जो b की वैल्यू यहाँ आएगी वो b की वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, अगर मैं a की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 46 माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू यहां से निकालता हूं, ठीक है, ये आ गई आपकी 46 माइनस एक्स। अगर मैं यहां से निकालता हूं तो ये कितनी आ जाएगी, इसमें से ये घटाना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो इसमें से ये घटाएंगे तो x माइनस 34 आ जाएगी, ठीक है। x प्लस 15 माइनस 49 जो कि x माइनस 34 हो गया। अब ये दो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए यानी आप बोलेंगे 46 माइनस एक्स बराबर होना चाहिए x माइनस 34 के। तो 2x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 80 हो गई, और आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई, ठीक है। तो 40 आपको ऑप्शन में दे रखा है, हाँ ये रहा सी ऑप्शन, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप ऑप्शन से एक एक वैल्यू उठाएं और उसे वेरीफाई करें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और एक बात पक्की है कि जो x की वैल्यू है वो आपको 46 से और 49 से दोनों से छोटी लेनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, इन दोनों में से ही आंसर होगा। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं कि भाई यहाँ पर वैल्यू रखी और आपने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 40 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर रखेंगे 40 आ गया, 55 आ गया, ठीक है, ये 9 आ गया और ये 6 आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 40 रखता हूँ देखिए तो ये 55 हो गया, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 9 आ गया, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 6 आ गया। अगर यहाँ 40 रखते हैं आप तो ये 55 आ गया, इसका मतलब क्या है यहाँ 6 आ गया और यहाँ आपका 9 आ गया। तो ये अनुपात जो 6-9 था वो 9-6 हो गया, ये रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में संभव है मिल जाए, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बहुत बड़ा नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो लगातार जो भी क्लास आपको दी जा रही है मेंस लेवल की, ठीक है, वो लगातार करते रहिए। हर एक क्वेश्चन में एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सोच के चलिए कि रैंक ही लानी है, 200 नंबर ही लाने हैं। कसर हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं रहे छूटेगी कि भाई इस टाइप की वैरायटी रहेगी या इस टाइप की वैरायटी रहेगी। पहले वाला पार्ट में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं प्री प्लस मेंस में। अब हम ये देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज क्या क्या बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक ख्याल रखिए अपना,